अस्सलाम वालेकुम। PSL 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच में खुशामदीद। और आगाज में आपको बड़ी खबर दें कि पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी है और एक ज़बरदस्त मैच जीता है पेशावर ज़ल्मी ने। एक और अच्छी परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी की जानिब से और एक और बुरी परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से। वो मुल्तान सुल्तान जिसका सफ़र तमाम हो चुका है और वो आखिरी मैचेस में भी अपनी बुरी तरीन क्रिकेट खेल रही है। उसके तमाम प्लेयर्स, उसके तमाम बॉलर्स बुरी तरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान्स ने बुरी तरीन परफॉर्मेंस दी है। बात करेंगे आज के मैच की तो जो टारगेट दिया गया था पेशावर ज़ल्मी की जानिब से 109 रन का, उसे हासिल किया है और 13 ओवर्स में। और सिर्फ अगर बात करें तो मिचेल ओवन ने 1 रन किए। साइम अयूब ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है और काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी उन पर कि साइम अयूब रन नहीं कर रहे, लेकिन आज साइम अयूब ने रन किए हैं और साइम अयूब का भी अहम किरदार है। 33 बॉल पर 49 रन किए, गो के उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ था। बाबर आजम 13 बॉल पर 8 रन किए पेशावर ज़ल्मी की जानिब से और इसी तरह से मैक्स ने अच्छा खेला है, 20 बॉल पर 38 रन। और इसके साथ ही पेशावर ज़ल्मी ने आज का मैच जीत लिया और मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे दी है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में वो मुल्तान सुल्तान जो माजी में फाइनल जीती, वो मुल्तान सुल्तान जो मुतअद्दिद बार पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल तक पहुंचती रही, सेमीफाइनल्स खेलती रही, उस मुल्तान सुल्तान्स को इस बार क्या हो गया है? क्यों वो मुल्तान सुल्तान्स इतनी कलरलेस नजर आई है कि उसके ना बॉलिंग चली, ना बैटिंग चली और ना ही कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस सामने आई, बल्कि डे 1 से लेकर आज के दिन तक जब पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ वो खेल रही थी तो इतनी बुरी तरीन परफॉर्मेंस रही है। इससे पहले किसी भी एडिशन में उसकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही। इस बार ऐसा क्या हुआ है मुल्तान सुल्तान के साथ कि वो बिल्कुल ही एक ऐसी परफॉर्मेंस दे रही थी जिसकी कोई तवक्को ही नहीं कर रहा था। और मोहम्मद रिजवान पहले भी कैप्टन थे, मोहम्मद रिजवान अब भी कैप्टन हैं। आज के शो में मुल्तान सुल्तान पर भी बात करेंगे कि आखिर क्या है ये मैच जिसमें पेशावर मुल्तान सुल्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद एक उनके कुछ मैचेस बाकी हैं, तो आखिरी मैचेस में भी इतनी गंदी परफॉर्मेंस सामने आ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अबू बकर बिन तलत और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत साहब। हसनैन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। स्टूडियो में हमारे साथ शाकिर साहब मौजूद हैं, आपसे आगाज करते हैं। शाकिर बासी साहब, मुल्तान सुल्तान सर, पाकिस्तान सुपर लीग में जब ये टीम आई, हमने लाहौर कलंदर्स को भी देखा, बाकियों को भी देखा, किसी का आगाज अच्छा नहीं रहा था मासवाई इस्लामाबाद यूनाइटेड के, लेकिन मुल्तान सुल्तान जो ही आई थी तो इसने आते ही अपनी धाक बिठाई। लेकिन वो मुल्तान सुल्तान कैप्टन भी वही है, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस मैं तो तवक्को नहीं कर रहा था, आप कर रहे थे सर? देखें, मुल्तान सुल्तान का जो अभी भी आप उनका स्क्वाड उठाकर देखें जो उन्होंने सेलेक्ट किया था, तो ऑन पेपर बड़ी बैलेंस, बड़ी तगड़ी टीम थी। और जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है 4 फाइनल खेलने वाली टीम से, आप कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो बिल्कुल ही बॉटम पे फिनिश करेगी और इस तरह फिनिश करेगी कि पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच जीतेगी। तो ये तो बहरहाल मुल्तान सुल्तान के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी, और उनके बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके लिए भी बड़ा एक सेटबैक था और हमारे लिए भी एक सरप्राइज़ है। इस तरह की कारकर्दगी यकीनन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही थी, फ्लॉज ऐसे इस तरह से नज़र आ रहे थे कि जो एक माजी में उनका एक विनिंग कम्बिनेशन बना हुआ था, जो प्लेयर काफ़ी अरसे से इस टीम में खेल रहे थे, इस बार की ड्राफ्टिंग में उनको इग्नोर किया गया। तो वो जो एक टीम यूनिट बना होता है, जो प्लेयर एक दूसरे से जेल हुए होते हैं, जो एक कम्बिनेशन है, वो बुरी तरह मुतासर हुआ और वो चीज़ मुझे लगता है कि हर्ट करी है मुल्तान की इस कैंपेन को। और साथ साथ आपको याद होगा कि जब टूर्नामेंट के शुरू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने मतलब पूछा था रिजवान से कि वो जो एक उनकी, क्योंकि एज अ कैप्टन पाकिस्तान की टीम भी वो रिसेंट पास में कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, तो वो भी एक उन पे प्रेशर था, वो लर्न जो कर रहे थे तो वो भी कंटिन्यू किया उन्होंने। और मेरा ख्याल है अब तो PhD कर गए होंगे, इतना तो उन्होंने लर्न कर लिया। उस वक्त तो ग्रेजुएट थे, लेकिन मुसलसल 8-10 टेस्टों के बाद अब उन्हें डॉक्टर मोहम्मद रिजवान कहना चाहिए। मेरा ख्याल है कि काफ़ी लर्न कर लिया उन्होंने। लेकिन बहरहाल कोई ना अपनी थोड़ी सी पर्सनल कारकर्दगी शायद उनकी ठीक रही है, लेकिन एज अ कैप्टन और एज अ लीडिंग बैटर उनकी कोई ज्यादा सूदमंद नहीं रहे अपनी टीम के लिए। नहीं रहे। हसनैन लियाकत साहब, आपने सुना शाकिर बासी साहब कह रहे हैं कि वो तो अब जितना उन्होंने लर्न कर लिया मोहम्मद रिजवान साहब ने, वो अब PhD कर गए, अब तो उनको डॉक्टर मोहम्मद रिजवान कहना चाहिए। सर आप भी एग्री करते हैं इससे? सर सबसे पहले आपका शुक्रिया। शाकिर भाई ने जो बात की बिल्कुल ठीक बात की और मैं समझता हूं कि मोहम्मद रिजवान को अब अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए, ना कि विन और लर्न की बात करनी चाहिए, बल्कि वो जो लर्न उन्होंने करना था वो हो चुका है।
और सीखने का अमल अब खत्म हो चुका है। मेरा ख्याल है कि ये PSL वो और बाबर आजम ये समझते थे कि उनका लॉन्चिंग पैड है टुवर्ड्स T20 क्रिकेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मुझे कहना पड़ रहा है कि उनका T20 क्रिकेट क्या, उनका PSL कैरियर मुझे दांव पे नजर आ रहा है। स्पेशली अगर मैं रिजवान की कप्तानी के हवाले से बात करूं तो देखिए यार, वो आपके रिसेंटली उनको एज ए कैप्टन रिमूव किया गया, सलमान अली आगा को लाया गया, तो आप इस तरह के कप्तान को PSL में क्यों मौका दे रहे हैं? आप किसी यंग लैड को क्यों तैयार नहीं कर रहे हैं, किसी यंग लड़के को जो कि आपके पास अंडर 13 से अंडर 19 से आया हो और उसमें वो कैप्टनसी के तमाम इंग्रेडिएंट्स हों, उनको ट्राई करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आप उन्हीं जो चले हुए कारतूस हैं उनको यूज कर रहे हैं। और उनको यूज करने से बेहतर था कि आप किसी नए बंदे को यूज करते हो। और मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान की जो कारकर्दगी है, इसके पीछे इनके ऑनर का रोल बहुत ज्यादा है, जो इनकी खराब कारकर्दगी है, और उसके साथ साथ इनके कप्तान का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करने के बजाय आपने पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया कि ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं करवाते, यहाँ पे क्राउड नहीं आता, मुझे कुछ नया इसमें लगता नहीं है। उसके साथ साथ कप्तान साहब ने, शाकिर अब्बासी साहब का जब वो सवाल था तो मैं वहीं पे अगली सीट पे बैठा हुआ था, तो इनके सवाल के जवाब में हम सारे बड़े महजूज हुए। हमने कहा यार ये ऐसा सवाल कर दिया, पता नहीं रिजवान कोई सख्त जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा देखें, बात मैं वही करूंगा, या तो विन होता है या लर्न होता है। तो मसला यही है कि वो उन्होंने एक जुमला कहीं से सीख लिया, लेकिन अल्टीमेटली वो कराची में जाके इमरान सिद्दीक साहब हमारे दोस्त, उनको जाके उन्होंने बता दिया कि मेरा तालीम थोड़ा सा कम है, तो तालीम का इशू है। सो मुझे लगता है कि इट्स द एंड ऑफ मोहम्मद रिजवान एज ए कैप्टन, मोहम्मद रिजवान एज ए विकेट कीपर, मोहम्मद रिजवान एज ए बैटर अब T20 क्रिकेट के लिए सूटेबल नहीं है। और जो वो ODI क्रिकेट खेलते हैं वो तो हमने देख ही लिया चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ मैच में और 2-3 मैचेस में, कि वहां पे भी जब सिंगल डबल नहीं आते तो रिजवान किस तरह से 45 गेंदों पे 15 रन बना के, 30 गेंदों पे 10 रन बना के आउट होते हैं और पूरा प्रेशर बैकएंड पे आ जाता है। सो रिजवान का चैप्टर मुझे ऑलमोस्ट क्लोज नजर आ रहा है। मुझे ये कहना पड़ेगा, अगर आप एग्री नहीं करते तो वो अलग बात है, पाकिस्तानी अवाम एग्री नहीं करती तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है सर आप पाकिस्तानी अवाम की कहते हैं, आपसे अबू बकर बिन तलत एग्री नहीं कर रहे। अबू बकर आप एग्री कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान सूटेबल नहीं है T20 के लिए। सर आप बताएं। देखें, सबसे ज्यादा रन्स कर रहे हैं अबू बकर वो मोहम्मद रिजवान। देखें, वो कहते हैं ना कि जब आप रिजल्ट्स आपकी फेवर में जा रहे हो, आपकी टीम जीत रही हो, तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी जो होती हैं वो अंडरमाइन हो जाती है, नजर नहीं आ रही होती। लेकिन जब आपकी टीम उस तरह से ना परफॉर्म करे, आपसे जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि 4 बैक टू बैक टूर्नामेंट्स में आप अगर फाइनल के पहुंचते हैं, रनर अप होते हैं, बेशतर दफा फाइनल भी जीतते हैं, यही मोहम्मद रिजवान होते हैं। एक बुरा टूर्नामेंट एक नाइटमेयर है मुल्तान सुल्तान्स के लिए। डेफिनेटली वो चाहेंगे कि इससे बाहर निकलें, कुछ सॉर्ट आउट करें, और वो बैठ के जरूर देखें कि वो क्या चीजें थी जो हम कर रहे थे जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और वो क्या चीजें इस टूर्नामेंट में, इस एडिशन में जो हमने नहीं की जिसकी वजह से हम टूर्नामेंट में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। तो वो करते रहे ना, ये आपने भी लर्न वाली बात कर दी ना इसमें। देखिए, वो बैठे 363 रन उन्होंने बनाए लुकमान इस एडिशन में, 9 मैचेस में 40 प्लस। वो T20 प्लेयर हैं या नहीं? 40 प्लस की एवरेज के साथ एक बंदा अगर खेलता है किसी भी एडिशन में, किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी लेवल पर, कैसे वो T20 प्लेयर नहीं है? देखें, बाकी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बनती है। मैं रिजवान से ये बिल्कुल भी प्रेशर या रिजवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे नहीं हटाना चाहता। टीम अगर परफॉर्म नहीं कर रही तो कोच, मैनेजमेंट के साथ कैप्टन भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है। रिजवान को भी इस चीज का आइडिया होगा। मैं यहाँ पर उनको डिफेंड करने नहीं बैठा, लेकिन स्टैट्स ये बताते हैं कि रिजवान ने उस तरह बुरा परफॉर्म नहीं किया जिस तरह उनकी टीम की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से रिजवान की ये परफॉर्मेंस जो है वो ग्रे एरिया में चली गई है। शाकिर भाई साहब आप बताएं सर। वो अबू बकर भाई जब जाल टूटता है तो बंदा किसी और को मुरद इल्जाम नहीं ठहराता, उसका जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है वही उसको इल्जाम आप ठहरा सकते हैं। सो वो कप्तान है, तो मेरा ख्याल है कि टीम में उन्होंने इस तरह की तब्दीलियां नहीं की जो आज तब्दीलियां हम नजर आ रहे थे। फैसल अकरम टीम में नजर आ रहे हैं, शाहिद अजीज टीम में नजर आ रहे हैं, और 3-4 चेंजेस उन्होंने किए हैं। इससे पहले वो स्टक थे उसामा मीर के साथ, इससे पहले वो स्टक थे ब्रेसफील्ड के साथ, और वो जो दोस्ती यारी वाला कल्चर पाकिस्तान टीम में चल रहा था वो मेरा ख्याल है कि मुल्तान में भी चल रहा था। और एक पॉइंट जो शाकिर साहब ने एड्रेस किया था वो बड़ा वैलिड पॉइंट था कि जो एक मुल्तान सुल्तान की कोर टीम है ना, वो हमें नजर नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। वहां पे उस्मान खान और रिजवान ही नजर आ रहे हैं, इसके अलावा तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पिछले 3-4 सीजन में उनके साथ हो। ओवरसीज प्लेयर्स ठीक है उनके साथ है, जॉर्डन है, विली है, लेकिन जो कोर प्लेयर्स होते हैं वो उनका मोस्टली ताल्लुक पाकिस्तान से होता है, तकरीबन 3-4 प्लेयर्स का, वो भी हमें नजर नहीं आ रहे। सर ये भी तो मसला है ना शाकिर बादशाह साहब, आप मुझे बताएं। मोहम्मद रिजवान के अबू बकर बिन तलत कह रहे हैं कि यार वो अच्छी एवरेज के साथ उन्होंने 300 से ज्यादा रन भी किए हैं, किसी और प्लेयर ने तो नहीं किए। वो कह रहे हैं कि वो प्लेयर नहीं है। आप बताएं वो T20 के प्लेयर हैं या नहीं है मोहम्मद रिजवान? देखिए, मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूँ कि मोहम्मद रिजवान और बाबर दोनों की, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान का मेरे नज़दीक इंटरनेशनल T20 कैरियर ख़त्म हो चुका है। आप इन्हें ज़बरदस्ती चिपकाए रखें, आप इन्हें जो है वो
प्लेयर पावर से आगे मुतासर होकर अगर उनको या कोई लॉबिंग से मुतासर होकर उनको टीम के साथ रखें तो ये ज़्यादती होगी। फ्यूचर प्लान में अगर मेरे पास इख्तियार हो तो मैं फ्यूचर प्लान में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को T20 में न रखूं, मैं सिर्फ उनको लॉन्गर इसके बावजूद कि रिजवान सबसे ज्यादा रन्स कर रहे हैं यार। अच्छा, रन्स की मुझे फिर बता देना, वो ना, अबू बकर कह रहे हैं कि भाई हमें रन्स की देखें, हमें T20 में मैं रन्स के पीछे नहीं जाता। T20 में मैं देखता हूं कि प्लेयर की इंटेंट क्या है, प्लेयर किस मिजाज का है और किस सोच और अप्रोच के साथ वो बैटिंग कर रहा है। आपने किस माहौल में, किस पेस के साथ, किस स्ट्राइक रेट के साथ, किन कंडीशंस में चेस करते हुए रन्स किए, टारगेट, ये चीजें बड़ी मैटर करती है। और रिजवान के रन्स कहीं भी मैच विनिंग इनिंग्स मुझे कहीं नहीं नजर आई। या तो बड़ी, या आप उसका स्ट्राइक रेट ओवरऑल इन सारे उठा के देख ले, रन बॉल से जरा सा कुछ ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो T20 में ये T20 में ये नहीं चलता। बाहर नहीं चलते। साहब आपकी बात से एग्री कर रहे हैं यहाँ पर शाकिर और बासित साहब, लेकिन मुझे आप बताइएगा सर, मुल्तान सुल्तान्स ने क्या गलतियां की हैं? उनके स्क्वाड में क्या कुछ था जिसे वो सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए? चाहे बैटिंग ऑर्डर हो, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे ओपनिंग का मामला हो, क्या क्या गलतियां की हैं हसनैन लियाकत साहब? देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना कि मोहम्मद रिजवान ने वो स्टक रहे हैं पहले 5 मैचेस तक उन्हीं प्लेयर्स के साथ। जिस तरह से माइकल ब्रेसवेल की बात कर ली जाए, ब्रेसवेल अगेंस्ट रिजवान एंड बाबर आजम इज अनटचेबल। लेकिन बाबर आजम और रिजवान को समझना है कि हम तो T20 प्लेयर ही नहीं है। जो T20 प्लेयर होगा वो ब्रेसवेल को मारेगा। तो ब्रेसवेल को उन्होंने जब भी दूसरा ओवर दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, ब्रेसवेल ने डे फर्स्ट से मार खाई। उसके बाद डेविड विली बहुत मेहनती बॉलर हैं, इंग्लैंड की तरफ से बहुत ज्यादा खेले, इंग्लैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, लेकिन अब वो उस पेस के साथ बॉलिंग नहीं करवाते। उनकी पेस यही 130-35 की पेस है, या 35 तो मैंने फिर ज्यादा कह दिया, 125 से लेकर 130 तक करते हैं। डेविड विली के साथ रहे पहले 2 मैचेस में, वो क्रिस जॉर्डन के साथ रहे। फिर सबसे बड़ा फेलियर मुल्तान सुल्तान में इस दफा जो इंपैक्ट आपको नजर आएगा वो उसामा मीर का है और उस्मान खान का है। उसामा मीर इनके टॉप विकेट टेकर होते थे, उनको पाकिस्तान का शेन वॉन भी कहते हैं हमारे एक दोस्त, और डेफिनेटली वो PSL में मुल्तान सुल्तान के लिए परफॉर्म करते थे। लेकिन आप देखें कि 4-5 मैचेस वो फेल होते रहे। उसामा मीर को किसी ने नहीं लाया, उन्होंने कहा जी नहीं, हमारा ये पिछले सीजन में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा, इस वजह से हम उसामा मीर को नहीं हटाते। हालांकि वहां पे अगर तीसरे मैच में उनको हटा के आप उन्हीं की तरह के या किसी फैसल अकरम की तरफ चले जाते जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, तो शायद वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते थे। इसके अलावा उस्मान खान को बहुत ज्यादा मौके दिए गए, उस्मान खान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका। अनफॉर्चुनेटली पहले सीजन में हमने देखा है कि उस्मान खान बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन इस दफा परफॉर्म नहीं किया। तो मुझे लगता है कि रिजवान वो जो मेंटालिटी है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, स्टक विद द प्लेयर्स, हो सकता है कि कुछ निकल रहा है, हो सकता है कि ये लर्न कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना उन्होंने विन किया और ना ही लर्न किया। और आज मुल्तान सुल्तान इस दाने पे है कि मुल्तान सुल्तान की जो परफॉर्मेंस है वो देख के अली तरीन भी शर्मिंदा होते होंगे। अली तरीन क्या शर्मिंदा हो गए हसनैन लियाकत साहब? अली तरीन साहब की बातों से तो लगता है कि शायद वो खुद भी ऐसे ही चाह रहे होंगे, मतलब उन तासुर यही मिलता है जिस तरह से वो बातें कर रहे थे कि भाई आगे आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रीन्यू होने हैं, तो क्यों ना ऐसे कर दिया जाए। तो PSL की तो कोई अहमियत नहीं है, PSL तो इतना अच्छा ब्रांड नहीं है, ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैच समरी आपके सामने रखते हैं और आज के बात करेंगे कि मुल्तान सुल्तान्स ने आज के मैच में क्या गलतियां की हैं और इसके साथ साथ कौन परफॉर्म करता रहा है। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग की बात करें तो होप ने सिर्फ 23 रन की एक थोड़ी सी होप दी। तैयब ताहिर ने 22 रन किए 18 बॉल पर, रिजवान ने आज 17 रन किए हैं, हसनैन ने आज 11 रन किए हैं। और बॉलिंग की बात करें तो दूसरे एंड पर बड़ी अच्छी बॉलिंग भी हुई है। चाहे अली रजा की बात करें तो उसने 4 ओवर्स में 15 रन दिए हैं। 3 विकेटें यहां पर दानियाल ने ली हैं और 4 ओवर्स में 17 रन देकर सदाकत आज उन्होंने बड़े अच्छी बॉलिंग की है, 12 रन दिए, 2 विकेटें भी ली हैं 3 ओवर्स में। तो मजमूई तौर पर बॉलिंग तो अच्छी रही है। उधर से साइम ने 49 रन किए हैं और बहुत ही उनकी एक कैच भी ड्रॉप हुआ है। अबू बकर बिन तलत साहब, मैच समरी आपके सामने आ जाएगी या कुछ आगे चलकर पॉइंट्स टेबल पर भी बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि जब पॉइंट्स टेबल चलें, पॉइंट्स टेबल भी देख लेते हैं क्योंकि ये अपडेट हो गया है। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी भी वो टॉप पर है 11 पॉइंट्स के साथ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड यहां पर 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। कराची किंग्स यहां 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे पर है। लाहौर कलंदर्स यहां पर 9 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मी आज का मैच जीतने के बाद 8 पॉइंट्स यानी कि लाहौर कलंदर्स से कुछ पीछे है। और मैचेस की बात करें तो इसके 8 हैं, लाहौर के 9 मैचेस हो चुके हैं, यानी कि अब ये भी एक रेस शुरू हो गई है लाहौर कलंदर बिटवीन पेशावर ज़ल्मी कि कौन अब इस टॉप 4 में भी आगे जा सकता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन हो गई है। अबू बकर, जब मैं आज के मैच की बात करता हूं तो मुझे आज के मैच में बताएं कि आज लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान्स ने
क्या गलतियां की हैं आज के मैच में स्पेसिफिक? देखिए बड़ा सिंपल सा है लुकमान, अगर आप मुल्तान सुल्तान्स के आज का भी स्कोर कार्ड उठा के देख लें तो वो रेप्लिका है जो पूरा एडिशन उनका चल के आया। एक जो 200 प्लस रन की उन्होंने मैच खेला और वो जीते भी, उसके अलावा कोई मैच वो नहीं जीते। मैं ये समझता हूँ कि बैटिंग एक ऐसा सेक्शन था पीएसएल के 10वें एडिशन में जहां पे पूरी तरह मुल्तान सुल्तान्स फ्लॉप हुआ। ये वो वाहिद टीम है जिसने सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स खेले, जो शाकिर और इसनैन भी बात कर रहे थे। देखिए एक बंदे से या एक बंदा पूरा टूर्नामेंट आपको जिता करके नहीं दे सकता। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है एज अ टीम टी20 में। और टी20 में जैसा शाकिर की बात कर रहे थे वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक इंपैक्ट इनिंग जरूर चाहिए होती है। और ऐसा लगा कि इस पूरे स्क्वाड में मुल्तान सुल्तान्स के पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो इंपैक्ट क्रिएट करके देता मुल्तान सुल्तान्स को। टर्नर की अगर बात की जाए, हम इधर इस्लामाबाद में मौजूद थे जब टर्नर ने लैंड किया और हमने उनका इंटरव्यू भी किया। फेनोमिनल रिकॉर्ड उनका कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बिग बैश में तबाही फेरी, उन्होंने रन्स के अंबार लगा दिए। वो सीजन के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बैट्समैन के तौर पे, हिटर पे तौर पे आए। उसके बाद स्टैट की बेस के ऊपर उनको यहां तक लाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा जीरो पे वो आउट हुए मुल्तान सुल्तान्स के लिए, बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके। तो एक बैड लक भी कह सकते हैं, एक बुरा पैच भी कह सकते हैं मुल्तान सुल्तान्स के लिए आप। लेकिन स्टिल आई बिलीव नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद 10 में से अगर एडिशंस में देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद उन टीम्स में से एक है जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती चली आ रही थी। एक बुरा एडिशन, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि फुल स्टॉप लग गया, दुनिया खत्म हो गई मुल्तान Exactly, सुल्तान्स की। अबू बकर तो उम्मीद पैदा कर रहे हैं भाई। रिजवान साहब अगर आप सुन रहे हैं, अली तरीन साहब अगर आप सुन रहे हैं तो अबू बकर को जरूर सुनिएगा क्योंकि वो आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। शाकिर अब्बासी साहब, सर जब पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं, उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी रही आज, 109 रन पर आउट कर दिया मुल्तान सुल्तान्स को। मुझे ये बताइए कि विकेट ही ऐसी थी या बॉलिंग ही बड़ी ज़बरदस्त थी? मेरा ख्याल आज के मैच में मुल्तान सुल्तान ने कोई एक तरह ना एक वॉक ओवर दिया पेशावर ज़ल्मी को। अगर आप इस अहम मैच में 7 तब्दीलियों के साथ आप जाते हैं और सिर्फ अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मौका देते हैं कि इन लड़कों को इस टूर्नामेंट में मतलब मैच नहीं खेल सके तो आज मौका देते हैं। लेकिन उस्मान खान आपका मेन बैटर है, वो आज नहीं खेला, कामरान नहीं खेला, फिर क्रिस कैम्फर नहीं खेले, इफ्तिखार अहमद नहीं है, माइक ब्रेसवेल नहीं है, क्रिस जॉर्डन और सामा मीर जो मैंने आपके प्लेयर्स आते हैं, आपने उनको बेंच पे बिठा के नए लड़कों को मौका दिया। तो एक ऐसी मतलब पहली कमर टूटी हुई टीम की मजीद उसको जो है वो तोड़ मरोड़ के आज पेश किया गया। मेरा ख्याल है बाबर आजम की और उसकी टीम के लिए आज बड़ा अच्छा मौका था और उन्होंने उसको अवेल किया है। पॉइंट भी बड़े ज़रूरी थे। आपने अगर अभी पॉइंट्स टेबल बताया तो अभी भी पेशावर ज़ल्मी का रन रेट जो है अभी भी नेगेटिव है। अगर आज ये स्कोर 100-110 वाला और कोई अच्छी बॉलिंग भी सामने नहीं थी, आप ये स्कोर अगर 9 ओवर 9.5 ओवर्स में कर जाते तो आप प्लस में चले जाते। मैं पिछले मैच में भी यही बात की कि इंटेंट देखे ना, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप इस वक्त 5वें नंबर पे हैं, 5वें और चौथे का मुकाबले के लिए आपको बेहतर रन रेट की जरूरत है। आपको पिछले मैच में भी मौका मिला, 140 का स्कोर था, आप जल्दी चेस कर सकते थे, आज भी कर सकते थे, दोनों मौके अवेल नहीं किए। शाकिर अब्बासी साहब की पूरी हो चुकी है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, पेशावर ज़ल्मी की कुछ बात करेंगे कि बाबर आजम भी उसमें मौजूद हैं इस ब्रेक के बाद।